नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं आप सभी को पता होगा। जो भी यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा है उसको तो पता होगा, जो नहीं पढ़ रहा है उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो मैथ्स की क्लासेज अपनी चल रही है। ये अपनी आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम PYQ करने वाले हैं जो भी हमसे पूछे गए हैं। एक तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद के बारे में। और दूसरा हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल की रैखिक समीकरण। तो इन दोनों के जितने भी PYQ हैं जो कि आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, और भी जो भी एग्ज़ाम है, रीट की एग्ज़ाम है, पटवारी की एग्ज़ाम है, उनमें भी इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया है, यदि किसी संख्या का 2/3 का भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक हो तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो वह संख्या आप क्या मान लीजिए, वो संख्या आप मान लीजिए x, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, वैसे वैसे हमें करते जाना है। यदि किसी संख्या का, अब ये संख्या हमने x मान ली, तो x का 2/3, अब का शब्द आए मतलब आपको गुणा करना है, ठीक है। तो x का 2/3, तो x इंटू ये 2/3 आपने कर दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, उसी संख्या का, मतलब ये संख्या x है तो संख्या x का 3/5 भाग। अब संख्या का 3/5 भाग तो गुणा करना है वापस, संख्या है x, इसका 3/5 भाग, तो ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, 3/5 भाग से 4 अधिक हो, तो 4 अधिक हो तो इसमें ये 4 जोड़ दिया अधिक करने के लिए। अब ये क्या है, दोनों बराबर है। यदि किसी संख्या का 2/3 का भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से अधिक हो, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब आपको ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास में ये जो चर है x, उसमें इक्वेशन बन चुकी है। और अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो x इंटू ये 2 करेंगे तो ये हो गया 2x/3 तो है ही, यहाँ पे हो गया 3x/5 प्लस 4। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 एलसीएम आएगा। ये 3x तो सेम टू सेम रहेगा, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 चौको ये 20 हो गया, तो ये अपने पास ये बच गया, ठीक है। अब इसका कोई अभी रोल नहीं है, अब हमें ये वाली चीज़ देखनी है और ये वाला। तो अब इन दोनों को क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करने पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ये जो है इसको इससे गुणा करते हैं, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x गुणा होगा 5 से तो ये आ जाएगा 10x, और ये 3 गुणा होगा इससे, तो ये मैं एक से लिख देती हूँ, 3 इंटू 3x प्लस 20। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 3 3 9 प्लस ये 3 अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20 ये 60, ये हो गया। अब 10x में से 9x गए तो ये x बच गए, तो x इक्वल टू 60 हमें यहाँ पे मिल गया है। मतलब वो संख्या हमारे पास क्या है, तो वो संख्या है 60। अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करना था। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको सेटिस्फाई करा के देख लेते, संतुष्ट करा के देख लेते। तो चलिए एक बार मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन बना लिया आपने ये, तो 2x/3 इक्वल टू 3x प्लस 20/5 आपके पास है। अब x की वैल्यू मैं एक बार 30 पुट करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS में अपने पास आएगा 2 इंटू 30/3, 3 से ये कैंसिल तो ये आया 20। अब RHS इसके बराबर आना चाहिए 20 के। तो यहाँ पे मैं जब 30 रखूँगी तो 30 ये 90 हो जाएगा, प्लस 20/5 तो 90 और 20 ये 110/5, तो ये क्या आया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये आया 22। तो 22 20 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 30 ये रॉन्ग है। अब 40 रखें ऐसे ही और 60 रखें, तो 3-4 बार आपको ये रखना पड़ेगा, तो उसमें तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। उससे अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले, बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेब का मूल्य 7 रुपये प्रति नग है
और एक आम का मूल्य 5 रुपये प्रति नग है। पी इन दोनों फलों के, पी जो है व्यक्ति कोई, वो इन दोनों फल सेब और आम पे क्या करता है, 38 रुपये जो है व्यय करता है, खर्च करता है। तो खरीदे गए सेबों की संख्या के बराबर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, दो चीज़ें दी है, एक तो सेब और एक आम। तो सेब का मूल्य जो है वो तो x मान लेते हैं, आम का मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये हमने सेबों की संख्या मानी है सॉरी, और y की, आम की संख्या मान ली। ठीक है, तो अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है कर लेते हैं। तो सेब का मूल्य क्या है, 7 रुपये प्रति नग है। तो 7 रुपये प्रति नग है तो 7x। ठीक है, ये सेब है और ये इसकी रेट है। ठीक है, तो 7x हो गई। और एक आम का मूल्य कितना है, तो एक आम का मूल्य है 5 रुपये और ये आम हो गया। ठीक है, तो 5y हो गया। तो अब आगे क्या बोल रहा है ये कि P जो है इन दोनों फलों पर 38 रुपये व्यय करता है। तो उसने ये 7x, तो मतलब ये आम खरीद लिए 7 रुपये के हिसाब, सॉरी सेब खरीद लिए 7 रुपये के हिसाब से, प्लस उसने खरीदे थे ये आम 5 रुपये के हिसाब से, तो ये 5y। और दोनों पे कितने खर्च किए हैं, तो टोटल उसने 38 रुपये खर्च किए हैं। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 38 के। तो ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब हमारे पास में ये इक्वेशन बनी, लेकिन अब दूसरी इक्वेशन के लिए तो इसने कोई कंडीशन यहाँ पे दी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कि ये जो है अपने पास हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अपना राइट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग जो है 97 है और अंतर मतलब डिफरेंस इनका 37 है। तो इनका गुणनफल बताना है आपको। तो सबसे पहला काम तो क्या है, दो संख्याएं माननी है। तो एक तो x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। तो हमने संख्या मान ली है x और y। तो ये क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या है, योग मतलब सम मतलब प्लस। तो ये क्या है 97 और अंतर क्या है मतलब माइनस। तो x माइनस वाई इक्वल टू है 37। बताना क्या है, x और y की पहले वैल्यू निकालेंगे और पूछा है इसने x इंटू वाई। तो x इंटू वाई जब ही निकलेगा तब जब x और y होगा। अब x प्लस वाई में ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस x तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस x तो 2x और 97 और 37, 7 और 7 14, हासिल 1 तो 10, 10 और 3 13। तो ये 134। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 134 बटा 2। अब 134 का आधा कितना हो जाता है 67। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो हम कर देते हैं मान लीजिए 1 में। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 67। तो आ जाएगा 67 प्लस वाई इक्वल टू 97। तो y इक्वल टू हो जाएगा 97 माइनस 67। तो ये आ गया 30। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 30। अब x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। पूछा है x y, तो x y कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 67 इंटू वाई मतलब 30। तो 67 इंटू 30 जब करेंगे तो लास्ट में तो 0 आएगा। ठीक है, और ये 7 तिये 21 और 6 तिये 18। 18 में 2 जोड़े अपन ने तो कितना आ गया 20। तो 2010 अपना आंसर है, जो कि हमें कहाँ दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो ये अपने सही है। कनिष्ठ लेखाकार 2013 में पूछा गया था। आपसे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उन दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 255 है। हेड मास्टर 2021 में पूछा था। तो क्या बोल रहा है, दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार आने वाली होती है, सक्सेसिव लगातार को हम क्रमागत बोलते हैं, और विषम संख्या होनी चाहिए, ओड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या है योग क्या होगा वो आपको बताना है, और व्युत्क्रमों का मतलब उनके जो उल्टी है संख्या, उनका अंतर आपको 2/255 दिया है। तो हम मान लेते हैं, पहले तो सबसे पहला काम पड़ेगा, दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या माननी पड़ेगी। अब दो धनात्मक क्रमागत जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो विषम संख्या जैसे क्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, जिनमें क्या है
जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, विषम संख्याएं होती है। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब सबसे पहली संख्या मान लीजिए ये 1 है और फिर इसके बाद 3 आ रही है, तो अब इसको हम x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख लिया अपन ने x, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ते जा रहे हैं, 2 जोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस ये 2, ठीक है। तो 2 क्रमागत संख्या हमने मान ली, तो ये अपना पहला काम हो गया। अब 2 धनात्मक लगातार विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। मतलब बताना क्या था आपको, x प्लस ये x प्लस 2 जो है ये आपके पास क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ एक कंडीशन जो दी है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अब व्युत्क्रम मतलब ये जो संख्या है इनका उल्टा हो जाएगा। जैसे संख्या 2 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ये 1/2, 3 है हो जाएगा 1/3। तो अब x है तो इसका हो जाएगा 1/x, और ये है तो इसकी हो जाएगा व्युत्क्रम 1/x प्लस 2। तो 1 में करके लिख देते हैं तो व्युत्क्रम आ जाता है। अब व्युत्क्रमों का अंतर दिया है तो अंतर दिया है तो माइनस लगा देंगे, और अंतर दिया कितना है, तो ये दिया है 2/255, तो ये हो गया 2/255, ठीक है। तो ये आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी थी, ये आपको पता चल गई। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 2, तो x इंटू एक्स प्लस 2 ये एलसीएम आ गया, और ये x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x प्लस 2 ये आ गया, और ये हो गया -x इक्वल टू 2/255। अब इस x से ये x कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, ठीक है, तो ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास बचा 1/x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1/255। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 255। अब इनको गुणा करेंगे तो x² प्लस ये 2x हो जाएगा, और ये 255 इधर जाके ये माइनस का, तो ये अपने पास आ गई वैल्यू। अब ये अपने पास एक क्या बन गई, द्विघातीय समीकरण बन गई। अब इसके अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे। अब एक तो फॉर्मूला आपके पास होता है, मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे देख लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अपने पास अगर द्विघातीय समीकरण है। अगर आपको इनके टुकड़े करने नहीं आते तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख लें, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से आपको जो भी है, कोई से भी अगर आपको टुकड़े करने नहीं आते, फैक्टर नहीं आते, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अब ये इसी से सोल्व करके बताती हूँ यहाँ पे, और हम फैक्टर करके भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो a, b और c जो है क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताइए क्या है। तो a की वैल्यू तो यहाँ क्या है, x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक है b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो b इक्वल टू 2 हो गया। c क्या है, ये पूरा कांस्टेंट माइनस के साथ में है, तो c इक्वल टू -255 है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में x इक्वल टू -b मतलब -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a मतलब 1, और ये हो गया -255, तो माइनस ये 255, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। तो 4 इंटू 1 इंटू -255 अपॉन 2 और ये 1, तो ये हो गया अपने पास में। अब इसको सोल्व करना है तो -2 प्लस -4 और ये माइनस मिलके प्लस। अब 255 इंटू क्या करना पड़ेगा 4, तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1000 ये 20 आया अपने पास बटा 2। अब 1020 में 4 जोड़ने 1024। अब 1024 किसका अंडर रूट होता है बताइए। अब 1024 जो है इसका आपको क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए। तो अगर आपको इसका वर्ग याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये तो याद होगा ही कि ये 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। अब 30 का आता है 31 में क्या होगा, लास्ट में 1 है तो 1 ही आता है, तो 961 होता है। अब 32 का करके देखते हैं, 32 में क्या आता है 2 का स्क्वायर 4 आएगा लास्ट में, तो 4 आ गया। स्क्वायर करना अब आपको मैंने बताया था, नहीं बताया तो आप देख लें। जैसे 2 का स्क्वायर तो ये हो गया, लास्ट में 4 लिख देते हैं, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं,
फिर इनका डबल करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 लिख दिया, हासिल 1 रहेगी। अब पहली जो संख्या है उसका वर्ग करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में क्या है, अब आपने ये 1 जोड़ दिया तो 10, तो ये 1024 आ गया। और ये किसका वर्ग है, तो 32 का, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 32। तो इस तरह से अपने पास आ गई x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 32/2। अब x की आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, क्या क्या मिली वो वैल्यू, प्लस साइन से और माइनस साइन से। तो देखो x इक्वल टू अगर जब हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, ये वाला, ये वहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो अगर एक बार माइनस लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, -2 - 32, तो ये जाता है -34/2, 34 का आधा 17, तो ये -17 है। तो माइनस में तो हमें संख्या लेनी नहीं है, क्योंकि माइनस में अपने पास जो है सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे अब प्लस लेंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस 32, तो -2 + 32/2, तो 32 में से 2 गए 30, 30 का आधा हो गया 15, तो x की वैल्यू आपको 15 मिल गई। अब आपको ये तभी करना है जब आपको क्या है, अगर फैक्टर करने नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये वर्ग वगैरह सब याद होने चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। अब देखो डायरेक्ट अगर हम इसको करते इसके फैक्टर, तो क्या करते, देखो अब अभी ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू मिली है तो 15 मिल गई। अब आंसर आपको देना था x + 2, तो 15, और ये 15 + 2 मतलब 17, तो 15 और 17 कितने हो गए अपने पास, 32, तो 32 अपना आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, ये तो आंसर तो हो गया अपना। अब मैंने आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट अगर इसको करते तो कैसे करते। तो यहाँ पे लिख देती हूँ वापस से, x² + 2x - 255 = 0। तो हमें क्या करना रहता है, हमें जो है ये 255 c की जो वैल्यू है उसको a की जो वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो है वो देखना रहता है, और वो ऐसी संख्या निकालनी रहती है जो ये बीच की b है, इसको जो इसके द्वारा जोड़ने पे घटाने पे आनी चाहिए। तो ऐसे ही टुकड़े करने रहते हैं। जैसे हमें अब 255 लाना है, तो किसको गुणा करने पे 255 आएगा, तो आपको पता है कि 15 का स्क्वायर जो है क्या होता है, 225 होता है। अब 225 नहीं लाना है, मतलब 15 × 15 नहीं करना है, तो 15 × 16 करके देखोगे तो ये आ जाएगा 16 × 80, तो 0 आएगा, 0 नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 15 × 16 की जगह 15 × 17 कर लो, तो 17 × 35, सॉरी 17 × 85, तो 5, हासिल 1, 17 × 17, 17 और 8, तो 17 × 85 हो गए, 5 लिख लिए, हासिल 8, 17 × 17, 17 और 8 अपने पास आ गया कितना, 25, ठीक है। तो 255 आ गया, और यही चाहिए था अपने को। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं कि x², अब क्या करना है, ये जो 17 है और 15 है, इनको क्या करना है, अब अपन को लाना है 2x, तो 17 में से अगर 15 घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, तो ऐसे ही लिखेंगे 17x - 15x - 255 = 0। अब x यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x + 17 हो जाएगा। यहाँ से -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x + 17 बच जाएगा। तो इस तरह से x + 17 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक हो जाएगा x - 15। तो यहाँ से तो जो नेगेटिव में संख्या आएगी उसको तो हटा देते हैं, और यहाँ जो पॉजिटिव में आएगी x - 15 = 0 करने पे x = 15 उसको ले लेंगे, और यहाँ पे अपन आंसर निकाल लेंगे। तो दोनों तरीके मैंने बताए। अब ये तो जब है जब आपको टुकड़े करने बिल्कुल नहीं आते, समझ में नहीं आ रहा ये, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस इस फॉर्मूले को बिल्कुल क्या है अच्छी तरह याद कर लेना है, इसमें वैल्यू रखनी है और ये सब काम करना है, कैलकुलेशन वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग तो देखो दोनों में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है, तो मैथ्स में तो पेन तो चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, यदि बहुपद अपने पास ये दिया है x³ + ax² + bx + c, इसका एक मूल दिया है -1, तो अन्य दोनों मूल जो हैं उनका गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमें दिया है कि इसका एक मूल क्या है, x = -1, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, इसको लिख दें अगर x + 1 = 0, तो ये x + 1 जो है इसका एक गुणनखंड होगा, तो बिल्कुल होगा किसका, बहुपद का। ये बहुपद दिया है, ये px में, ठीक है। px क्या है, x³
प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसका ये गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो इसमें क्या है, इसका भाग जाएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे, p की वैल्यू निकालेंगे -1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1² प्लस b इंटू -1 प्लस c। और ये क्या होता है, ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, अब अगर ये इसका मूल है तो शेषफल क्या होगा, 0 ही होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे -1 का क्यूब ये 1 हो गया। मैंने बताया था माइनस के अंदर कोई संख्या है और घात अगर विषम है तो माइनस में ही आंसर आता है। तो ये -1 हो गया, प्लस यहाँ पे घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस a यहाँ पे -b प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी अपने पास में, ये बन गया है a b प्लस c। ठीक है, और ये -1 इक्वल टू 0, ये अपने पास एक संबंध बन गया है। अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, वापस बता देते हैं। तो जैसे आपको कल बताई थी मैंने, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c है ये अपने पास। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिघातीय समीकरण है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है ये। तो इसमें क्या बताया था आपको मैंने, यहाँ मैंने आपको बताया था अगर इसके क्या हो, 3 मूल हो अपने पास, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो ये मैंने मूल बताए थे, ज़ीरोज़ बताए थे। तो अगर ऐसा हो तो इनका जो गुणनफल है तो वो किसके बराबर होता है, तीनों का गुणनफल है अल्फ़ा बीटा गामा, वो बराबर होता था लास्ट में जो संख्या है अचर, तो माइनस में क्या था, यहाँ पे अचर पद था, अपोन क्या था, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, a। तो ये था अपने पास में सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अपने पास हो गया ये अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू अचर पद क्या है, c है, माइनस का c अपॉन a। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं वो रख देते हैं इसमें। तो ये बोल रहा है कि एक मूल तो -1 है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में से किसी एक जगह -1 रख दे, तो ये हो गया। बीटा गामा सेम रख दिया, -c रखेंगे। a की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये c जो है ये यही है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x³ का गुणांक 1 है तो ये 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये, तो बचा क्या अपने पास, बीटा गामा इक्वल टू c। पूछा क्या है इसने, 2 मूलों का गुणनफल बताना है, ये बीटा हो गया, ये गामा, 2 मूलों का गुणनफल c के बराबर। c की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से देख ले, तो c की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो c इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस a प्लस b। तो ये अपने पास में हो जाएगा। तो ये कहाँ पे दिया है, c इक्वल टू ये दिया है 1 माइनस a प्लस b, तो 1 माइनस a प्लस b सी ऑप्शन में। तो इस तरह से सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, अब है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह बहुपद आपको ज्ञात करना है जो x² प्लस x प्लस 1 से विभाजित करने पर भागफल ये दे और शेषफल 3 देता हो। तो आपको बताना है बहुपद का मान। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम क्या लिखते हैं, पहले आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हमें 10 है, 10 में 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5 यहाँ लिखते हैं, और 5 दूनी 10 बार, तो ये हो गया। ठीक है, शेषफल अपने पास ये 0 बचता है। अब आपको वापस से इसको ही लिखना है, तो क्या कर देते हैं आप, तो 10 के बराबर क्या लिखेंगे, तो 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे ये 0 बचा। तो आपने लिखा क्या, आपने लिखा ये, तो ये क्या है, ये है भाज्य, जिसमें क्या है भाग देना है, तो भाग देना है। तो ये क्या है, भाजक, भाज्य इक्वल टू भाजक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो भाजक है वो क्या है, भाग इसका दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, और ये जो है जिसमें भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और ये कितनी बार भाग गया है भाई, तो इसको बोल देते हैं क्या, भागफल। और ये जो बचता है यहाँ पे उसको बोलते हैं शेषफल। तो वापस से इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो भाज्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो भाजक इंटू भागफल, तो भाजक इंटू ये भागफल, और प्लस में क्या लिख देंगे, शेषफल। तो यही बात तो यहाँ पे इसको लिखी है।
अब इस क्वेश्चन में भी इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, अपने पास भाज्य क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ क्या, px। तो px भाज्य है। अब भाजक इंटू भागफल, तो भाजक जिसको विभाजित करना है, ठीक है, सॉरी जिससे विभाजित करेंगे, तो विभाजित करेंगे इससे, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब विभाजित करने पे आया क्या, भागफल, तो यहाँ पे भागफल गुणा करना है, तो ये गुणा कर दिया x माइनस 2 से, प्लस शेषफल लिखना है तो शेषफल लिख देती हूँ प्लस 3। तो बस ये लाइन ही लिखनी थी। और इसके बाद का काम बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे पहले तो ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको x से गुणा करेंगे, फिर अपन बारी बारी से माइनस 2 से कर देंगे। तो पहले आप सोचें कि x से ही गुणा करना है, x से कर दो, तो x से किया तो ये एक एक घात बढ़ जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, x से कर दिया। अब माइनस 2 से करो, x को भूल जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और ये प्लस 3 जो है अब इसको लास्ट में लिख दो। अब इनको जोड़ लो, कुछ नहीं है, तो एक्स क्यूब तो एक बार ही है, तो ये तो सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से ये गया एक बार माइनस का, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का x माइनस का 2x, तो ये आ गया माइनस एक्स। यहाँ पे हो गया माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 में से 2 गया, तो ये आ गया 1। अपने पास में पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है अपने को ऑप्शन नंबर 1 में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1। तो ये अपना सही है। देखिए 2 लाइन में अपना आंसर हो गया। अगर हमें ये वाली चीज़ याद है, तो ये वाली चीज़ आपको याद भी नहीं है, तो आपको ये तो पता ही है कि इस तरह से हम भाग देते हैं, तो आप ये बना सकते हैं और इस तरह से इसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड ये फॉर्मूला नहीं है। आपके जो है ये एलडीसी में पूछा गया है, आपसे भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुपद का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पूछा है तो आपसे नहीं पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि x का मान -6 और 8 के बीच में हो तो 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6 की घात 4 का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो 8 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 6 की घात 4 का अपने को मैक्सिमम मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें x इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं। मान रखना है -6 से 8 के बीच में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, -6 से 8 के बीच में ये है अपने पास में, बिल्कुल है। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, तो 7 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 की घात 4। तो 7 की घात ये यहाँ पे जो है माइनस का नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो हम भी यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये इंटू है, ठीक है। तो 7 क्यूब इंटू 7 की घात 4 ये है अपने पास में। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास में, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 की घात क्या 3 प्लस 4 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 की घात 7, ठीक। अब हम रख लेते हैं एक बार x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा 8 माइनस 2 तो 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा इंटू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 की घात 4। अब आपको देखना है यहाँ पे ये ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में है 6 की घात 4 इंटू 8 की घात 3, तो ये तो गलत है। 6 की घात 3 इंटू 8 की घात 4, तो ये सही है, ये अपने मैच हो रहा है यहाँ से x इक्वल टू 2 पे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही आंसर मिल गया, तो ये अपनी बात सही है, ठीक है। -6 से 8 के बीच में है ये 2, और ये अपने को ऑप्शन में मिल भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनकी क्या है वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं, जैसे ये 216 आ जाएगा, 8 की घात 4 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और ये 64, तो अब इनको आपको क्या है गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इस तरह ही आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आपको तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका आंसर मिल चुका है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12, इसके गुणनखंडों का योग बताना है। तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 जो है इसके फैक्टर करने हैं।
तो सबसे पहले चेक करना है, अब फैक्टर मतलब टुकड़े मतलब मूल जो है उसका मतलब x का वो मान जो क्या है इनको संतुष्ट करे। तो यहाँ पे 3 घात है तो 3 आपको मूल यहाँ पे मिलेंगे, जो कि हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। हमने समझाया था आपको, इसलिए यही चलने दीजिए। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर रखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू, मान लेते हैं इसका एक मूल -1 है, ठीक है, +1 रख लीजिए, आपकी इच्छा है तो +1 रखिए। देखिए क्या आता है, तो 1 + 8 + 19 + 12। अब यहाँ पे सब जगह प्लस है तो 0 तो बनेगा ही नहीं, इसलिए मैंने 1 आपको पहले नहीं रख के बताया था, तो आपको पता चल गया होगा। माइनस रखेंगे तो माइनस में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ माइनस की मतलब विषम घात है, यहाँ पे विषम घात है तो कुछ चीज़ें माइनस में आएंगी तो कुछ चीज़ें कटने के चांसेस है, इसलिए -1 हमने यहाँ पे रखा था। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में भी आ जाएंगी, आप धीरे धीरे चीज़ें याद रखेंगे। तो -1 की घात 3 + 8 इंटू -1 की घात 2 + 19 इंटू -1 + 12। यहाँ पे क्या आ रहा है, विषम घात है -1, सम घात है प्लस हो गया -19 + 12। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये माइनस का 1 माइनस का 19 तो ये -20, और ये 8 प्लस का 8 ये सॉरी 12 ये, तो ये प्लस का 20, ये दोनों कैंसिल तो ये 0 मिल गया। 0 ही आपको लाना था। तो आपको पता चला कि एक जो रूट है इसका क्या है, x+1 है। तो x+1 है तो अब क्या करोगे, अब हम क्या है जो ये 3 घात में इक्वेशन है इसको 2 में चेंज करेंगे। तो 3 बार क्या लिख देते हैं हम, x+1 x+1 x+1, ठीक है। आपको बनाना क्या है, ये वाली समीकरण बनानी है। तो x+1 जो है इसको हम गुणा कर देते हैं, x+1 है, सबसे पहले x³ लाना है तो x² से गुणा कर देती हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, x की घात 3 + x²। अब x² नहीं लाना है, लाना तो है 8x²। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7x से अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 7x² + 7x। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह अगर मैं लगा दूँ तो ये क्या बन गया, क्या 8x²। तो जी हाँ बिल्कुल, ये 8x² बन चुका है, x³ भी बन चुका है। तो ये पूरा अपने काम हो चुका है। अब यहाँ 7x हो गया, 7x नहीं लाना है जी, लाना है तो 19x। अब 19x के लिए क्या करें, अब 7x तो आ गया, 19 लाना है, कितने कम पड़ रहे हैं, तो जितने कम पड़ रहे हैं उतने जोड़ दें। तो 12 कम पड़ रहे हैं तो 12 अब यहाँ पे अगर गुणा कर दें तो ये अपने पास हो जाएगा 12x + 12। तब 7 और 12 ये 19, तो ये 19x + 12। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। तो आपको पहला फैक्टर तो इस तरह से निकालना है गैस करके, और फिर उसको 3 बार लिख देना है ऐसे, ठीक है, और फिर गुणा कर करके देखना है कि ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो ये बन गई, अब ये बन गई, ठीक है। अब ये जो x+1 है इसको तो एक बार में लिख ले, कॉमन ले ले। अब ये जो क्वाड्रेटिक बची है अंदर, तो x² यहाँ बचा, यहाँ बचा 7x, यहाँ बचा 12। तो 7x + ये 12 = 0। अब इसके तो फैक्टर आपको पता ही है, x = -1 है ये तो। अब इनके करने हैं तो अब आपको यहाँ देखना है 12 चाहिए, गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7। तो ऐसा कब संभव है, अगर हम कर लें 4 × 3 तो 4 × 12 और इनको जोड़ें तो 4 + 3 ये 7। तो यही अपने क्या है फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकती हूँ कि x की वैल्यू क्या मिली, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार आपको ऐसे ही लिख के बता देती हूँ। तो x+1 यहाँ लिखते हैं x² + 4x + 3x + 12। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x + 4 आएगा। अब यहाँ तो x+1 चल ही रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, x + 4 यहाँ है, x + 4 यहाँ है, तो x + 4 कॉमन, यहाँ क्या बच गया x और ये 3, तो x + 3। तो यहाँ पे आपको x की 3 वैल्यूज़ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से अगर इनको 0 के बराबर करेंगे -1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो प्लस है तो ये भी माइनस, और यहाँ पे भी इसका साइन चेंज। तो ये तीनों क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो आपको ये अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया, ठीक। अब आपको बताना है इनका योग। तो अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया तो इनका योग बताना है। तो क्या आ जाएगा इनका योग, -1 -4 -3। तो अगर ऐसे पूछता डायरेक्ट तो -1 हो गया, -4 -3, तो क्या आई अपने पास वैल्यू -8। लेकिन इसने x की टर्म्स में पूछा है
तो आपको तो जब डायरेक्ट ये जो आया है ना आपके पास x+1 x+4 x+3 इनको जोड़ना है। तो x+1 प्लस x+4 प्लस x+3, तो 3 बार x है तो ये 3x और ये 4 और 3 7 और 1 8, तो 3x + 8 जो है अपने पास आंसर आया। तो 3x + 8 यहाँ है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये पूरा जो आपने काम किया है वो ना करके एक काम और कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था पिछली क्लास में, कि अगर आपसे गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट अगर क्यूब में हो तो आपको कर देना है, जैसे पूछा था आपसे ये अल्फ़ा बीटा गामा का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला -b/a, मतलब जो x² के गुणांक है वो माइनस के साथ और अचर जो उच्चतम घात है उसका गुणांक, तो इनका अनुपात कर देना है। तो -b मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा -8 और यहाँ a में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास -8 आता। ठीक, अब -8 जो है ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको भाई, तो ये आया -8, तो अपन से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये तो 3x हो गया प्लस 8, तो ये वाला अपने पास आंसर हो जाता। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे, बिल्कुल देखते ही ये सवाल हो जाता अगर ये फार्मूला याद है। ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है, इससे कोई सा भी सवाल आ जाए इस तरह का आप आराम से कर पाएंगे। बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इनमें टाइम कम लगता है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, बहुपद 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड करने हैं। 3rd ग्रेड में पूछा था 2023 वाले में। तो यहाँ पे आपको इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, देखिए तो ये ए है, ये है सी, इन दोनों को गुणा करते हैं, क्या आता है 4√3, इसको गुणा करना है -2√3 से, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू 3 ये हो गया -3, तो क्या आ गई वैल्यू -24। तो गुणा करने पे तो 24 आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने घटाने पे ये 5x आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है, तो यही आपको दिख रही है यहाँ पे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आराम से प्लस का बच जाएगा और गुणा करने पे -24 भी आ जाएगा। तो यही अपने टुकड़े हो गए यहाँ पे। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4x यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 4x अंदर क्या बच जाएगा √3x, यहाँ बच जाएगा प्लस का 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, √3 यहाँ है, यहाँ नहीं है लेकिन कॉमन ले सकते हैं। तो अगर √3 कॉमन लिया तो √3 ही अंदर लिखना पड़ेगा ताकि अपने पास 3 आ जाए। तो √3 आ जाएगा x प्लस ये 2, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में क्या क्या सेम है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 3x + 2 सेम है रूट का, और ये भी सेम है, तो √3x + 2 हो गया। यहाँ हो गया ये 4x माइनस √3 अलग ब्रैकेट में, तो ये अपने पास इसके टुकड़े हो गए, यही आपसे पूछा गया था। तो √3x + 2 कहाँ है, यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में, हटा दो। यहाँ है √3x + 2, तो ये वाला ऑप्शन सही है अपने पास, 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से हम इनके मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 मूल आते हैं, प्लस चिन्ह से एक आ जाएगा, माइनस से दूसरा। तो इन्होंने क्या दिया है, जिसका एक मूल ये है तो दूसरा आपको बताना है, दूसरा भी आपको पता होगा, तो बतानी है द्विघात समीकरण, मूल नहीं बताना, द्विघात समीकरण बतानी है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, एक मूल अगर आपको दिया गया हो, क्या ऐसे अपरिमेय संख्या के फॉर्म में दिया गया हो, तो दूसरा क्या हो जाता है, तो जैसे यहाँ दिया है ये अपरिमेय संख्या के रूप में,
दे देते हैं, जैसे ए अल्फ़ा प्लस रूट बीटा दे दिया, तो दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चिन्ह बदल जाता है, बस अल्फ़ा माइनस रूट बीटा ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने 2 प्लस रूट 5, एक तो दिया ही है, तो ये अल्फ़ा मान लेते हैं। बीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ बस प्लस की जगह पे माइनस, तो ये 2 माइनस रूट 5 हो गया। दोनों मूल आपके पास आ चुके हैं। अब अल्फ़ा बीटा पता हो तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फ़ा से क्या, अल्फ़ा बीटा से एक तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक और ए अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या हो गया अपने पास में, अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब अल्फ़ा गुणा बीटा करेंगे तो दोनों को जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। एक सूत्र आपको बताया ही था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 2 है, बी क्या है रूट 5, तो ये 2 स्क्वायर माइनस रूट 5, 2 की मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 मतलब माइनस का 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। इसका सूत्र होता है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, अब हम ये जो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाली है ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा अपने पास में, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, तो माइनस का 4x, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1, तो ये -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है अपने पास में आंसर है। कहाँ पे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, -1 नहीं है +1 है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसके मूल दिए हैं अल्फ़ा बीटा, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा आपको बताना है। तो अब ये द्विघात समीकरण दी है, क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दो मूल है इसके अल्फ़ा बीटा, तो बताना क्या है आपको, ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो प्रोडक्ट है, गुणा है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, C/A करके। यहाँ से LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, सम निकालना है, तो ये होता है माइनस का B/A। अब ये दोनों जो है इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी तुलना करके बता देती हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू मिल गई क्या, यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस में 1 है तो -1। सी की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट, तो -4। तो ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब आप निकाल लें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, तो -B मतलब माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा और अपॉन 1, तो ये 1 हो गया। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा C/A, C मतलब ये -4/1, तो ये -4 हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो है इसमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1, अल्फ़ा बीटा मतलब -4, और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये -4। तो क्या आया अपने पास, -1/4 + 4। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, LCM ले लो, तो 4 LCM आएगा, -1 + 4 × 16, तो 15/4। तो 15/4 जो है अपना आंसर आया, जो कि ये था C ऑप्शन में। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो अब क्या है, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल्य क्या है, मतलब मूल्य नहीं, ये मूल है, मूल मतलब रूट। तो मूल क्या है ये बताना है। LDC में पूछा था, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, -B प्लस माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये वाला क्या है,
यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी माइनस नहीं है तो ये दोनों तो गलत है, और यहाँ तो वैसे भी अंदर भी प्लस है तो ये भी गलत ही है। अब इनमें से कोई नहीं आप लगाएंगे तो एक बार रुक जाइए, इनमें से कोई नहीं जो है वो आंसर आप यहाँ पे लगाना, पर पहले इसको देखो क्या था अपने पास फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर मैं क्या करूँ तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे जैसे प्लस माइनस रहता है तो उल्टे से गुणा करते हैं, तो माइनस प्लस से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन के साथ इसका होल स्क्वायर, तो माइनस के साथ ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं या फिर अभी ऐसे ही लिख देते हैं, अपॉन ये रहेगा 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी चीज़ अपने पास 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी, और ये आ जाएगा माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a से ये कैंसिल हो जाएगा, 2c आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, और क्या हो जाएगा, तो 2c अपॉन ये आएगा माइनस बी और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे इसको और कुछ कंडीशन भी देनी चाहिए थी वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम ये लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन दी होती तो हम ये आंसर लगाते, वैसे भी यही यहाँ पे यही आंसर है क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो, तो यहाँ इसने अगर कंडीशन दी होती कि a नॉट इक्वल टू 0, अब a नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता ही है, तो ये तो बेसिक है, तो ये यहाँ पे इसको दिया होना चाहिए था, तो अपना आंसर यहाँ पे ये हो जाता, तो थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक है। आप तो डायरेक्ट ध्यान रखें कि अगर पूछे तो आप अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में तो ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू दिस, तो ये आपको बताना है, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 3/5 और 1/7 जो है ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं, 3 इंटू 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 5x माइनस 3 7x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ओपन करते हैं, ओपन कैसे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो देखो अगर आप चाहें तो क्या है, इसको ओपन करेंगे इसको ओपन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये पूछा क्या है, 7x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 3, तो ये जो दिया है इसको मैं अगर a मान लूँ इसको b मान लूँ तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 11a इंटू बी, ठीक है, 11b इंटू a, ठीक। तो ये अपने पास में चीज़ आ गई। अब अपने को करना क्या है, तो इसको हम यहाँ पे इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 11ab और माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक तरह की द्विघात समीकरण ही बन गई है। अब एक्स वाई की जगह ए बी में है तो इसके टुकड़े करने हैं, तो क्या हो जाएंगे 3a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12ab और प्लस ab, तो ये आ जाएगा माइनस 11ab, और गुणा करने पे माइनस क्या चाहिए था अपने को 12 ही, 4 दिए 12 माइनस का, ठीक है, माइनस ये हो गया। अब अपने को यहाँ पे क्या कॉमन ले लेना है, यहाँ ले लेंगे 3a कॉमन, तो ये आ जाएगा a माइनस क्या 4b, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे
यहाँ पे ले लेंगे b कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा अंदर a माइनस 4b। तो अपने को यहाँ मिल गया है a माइनस 4b और 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में a इक्वल टू 4b इस वाले से, तो और यहाँ से क्या मिल गई a की वैल्यू माइनस का b अपॉन 3। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, a अपॉन बी ही निकाल लेते हैं। तो a अपॉन बी बच गया ये 4, यहाँ से भी a अपॉन बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/3। अब यहाँ देख लेते हैं जो पूछा है वो क्या है। तो ये है 7x प्लस 1/5x माइनस 3। तो 7x प्लस 1 को a माना है, तो a बटा इसको माना है b, तो a बटा b क्या आया, एक तो आया 4, एक आया माइनस 1/3। तो ये एक वैल्यू 4 हो गई कोमा माइनस 1/3। कौन से ऑप्शन में दिए 4 माइनस 1/3, ये पहले में ही दिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से आपने किया तो टाइम बच गया। अब आप यहाँ पे इसको ओपन करते, इसको ओपन करते, फिर आप सबको मल्टीप्लाई करते, ज़्यादा टाइम लगता। तो इस तरह से अगर कुछ रहे तो पहले क्वेश्चन को देख लें अच्छे से क्या पूछा है, तो थोड़ा सा जल्दी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगपत समीकरण ax प्लस 2y इक्वल टू 15 तथा ये 2x प्लस by इक्वल टू 25 इसके अद्वितीय हल विद्यमान है जहाँ चरों के मान समान हैं लेकिन विपरीत चिन्हों के हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या करना है, युगपत समीकरण दी है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है और चरों के मान समान और विपरीत चिन्ह के हैं। तो मान लीजिए चर तो क्या है यहाँ पे, जैसे x है और y है, तो चरों के मान समान है मतलब x इक्वल टू x है, लेकिन क्या है चिन्ह अलग है, तो ये माइनस है। तो इस तरह से आपको है कि x कोमा ये माइनस x है आपके पास में। तो अब क्या करना है, जो ये समीकरण दी है ax प्लस 2y इक्वल टू 15, इसमें रख देनी है ये वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ax प्लस y की जगह रखेंगे माइनस x, तो ये तो क्या आया आपके पास में, यहाँ से x तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 15। एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी क्या दिए ये, तो 2x प्लस by इक्वल टू 25 दिए, इसमें भी यही पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से भी 2x माइनस, पहले तो यही लिख देते हैं b इंटू माइनस एक्स, तो b इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 25। अब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया अपने पास 2 माइनस b इक्वल टू 25। तो दोनों समीकरण आ गई यहाँ से आपके पास में। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू चाहिए पहले, तो तब जाके हम ये 5a प्लस 3b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये x दिख रहा है गुणा में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो ये देखो x इंटू a माइनस 2 अपॉन x इंटू 2 माइनस b इक्वल टू ये था 15/25। तो ये x से x कट गया, इधर ये 5 दिए 15, 5 25। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये 5a क्या हो जाएगा, ये 5a माइनस 10 इक्वल टू 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6 माइनस 3b। यहाँ क्या हो जाएगा, 5a माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये इधर जा गया, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 10, तो ये 16। तो 5a प्लस 3b इक्वल टू 16 ये अपने पास आया है। और 5a प्लस 3b की वैल्यू पूछी थी आपसे, यहाँ देखो 5a प्लस 3b क्या है, तो ये डायरेक्ट ही 16 आ गया, अलग अलग a और b की वैल्यू भी फाइंड नहीं करनी पड़ी। तो अपने पास यही अपना आंसर है। तो ये अपने को दिया था ऑप्शन किस में, ऑप्शन यहाँ थोड़े कट हो गए हैं, तो ये दिया था अपने को ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब ऑप्शन सी अपना राइट है। यहाँ पे स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो इसने बोला है वैसे वैसे किया है हमने। अब देखो नेक्स्ट ये है, यदि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7 है, तो अल्फ़ा की घात 3 बीटा की घात 3 इक्वल टू 7 है। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, तो अल्फ़ा बीटा जो है किस बहुपद के, शून्य के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है, मतलब ये जो है किसके, शून्य के, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा समीकरण वाला आपको ये बताना है बहुपद।
तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7 है। तो मैंने आपको अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब का एक सूत्र बताया था, पिछली क्लास में देखा होगा ध्यान से तो याद होगा। तो ये बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला जो कि 7 दिया है आपको। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 3 का घात 3 मतलब 27 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा पता नहीं है अभी, तो 7 यहाँ पे तो ये रख सकते हैं 3 इक्वल टू ये 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस इसको तो यहाँ ला रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 27 माइनस 7 और 3 दिए ये 9, तो ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा बीटा। 27 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू 9 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 20/9। 20/9 आ गई और अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है। तो अब क्या आप समीकरण लिख सकते हैं द्विघात वाला, तो द्विघात वाला समीकरण ज़रूर लिख सकते हैं। अभी बताया था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस गुणनफल वाला लिख दो इक्वल टू 0। दोनों का मान पता है ही, तो x² माइनस ये हो गया 3x सम और ये हो गया गुणनफल 20/9 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 9 तो 9 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा और इधर जाके 0 में। तो 9x² माइनस 9 तो ये 27x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये अपना आंसर है, जहाँ दिया है ऑप्शन में देखो 9x² माइनस 27x प्लस 20, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पुरुष 5 महिला किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूर्ण करते हैं। तो पुरुष को तो मैं m से लिखूँगी, महिलाओं को w मतलब वुमेन से लिखूँगी। तो 4 दिन में काम करते हैं तो 2m प्लस और है तो प्लस लगाएंगे। तो 2 पुरुष और 5 महिला मिलके कर रहे हैं काम, ठीक। कितने दिन में 4 दिन में, ठीक है। जबकि 4 पुरुष और 4 महिला मतलब 4 तो पुरुष हो गए ये और 4 ये महिला हो गई, ये मिलके कर रहे हैं अब 3 दिन में, तो ये हो गया। तो ये दोनों बात बराबर हैं तो बराबर कर दिया। अब इससे क्या है, m और w जो है इनका अनुपात हम निकालेंगे और फिर हमें पूछा जो है वो कर देंगे। पूछा क्या है, एक महिला को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है 2022 में। तो सबसे पहला काम करेंगे m और w का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इनको गुणा करना पड़ेगा सबको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 को ये पूरे को गुणा करना है 4 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 चौको 20 w। यहाँ हो जाएगा 4 तिये 12 m प्लस 4 तिये 12 w। तो m वाले एक साथ, ठीक है। तो m वाला इधर ले जाते हैं और w वाला ये इधर ले आते हैं। तो 20 w माइनस 12 w हो जाएगा, 12 मेन माइनस 8 मेन। तो ये हो जाएगा 20 में से 12 घटाए तो 8 हो गया, इधर हो गया 12 में से 8 घटाए 4 मेन। तो ठीक, क्या बच गया, अब यहाँ पे ये हो गया अपने पास में 4 से ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2w इक्वल टू m। तो क्या बचा अपने पास में, m इक्वल टू 2w। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m अपॉन w की वैल्यू क्या आई, m अपॉन w की वैल्यू आई अपने पास में 2/1, ठीक। तो ये अनुपात आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, एक महिला को उस काम को करने में कितने दिन लगे। तो एक महिला को कितने दिन लगे, एक ये महिला है, कितने दिन लगे उसको x मान लेते हैं और कितने दिन में करा है। तो इन दोनों में से क्या है, कुछ भी एक ले लेंगे, चाहे तो ये वाली पूरी वैल्यू ले लो चाहे ये वाली, एक ही आंसर आएगा। तो हम ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं। तो इसको बराबर करते हैं 2m प्लस 5w के और इंटू 4, यहाँ से वैल्यू रखते हैं। तो w जो है इसका अनुपात क्या है अपने पास में। अब आप क्या करें, ये w तो सेम रहने दें, x भी रहने दें। यहाँ पे जो m है इसको चेंज कर ले w वाले में। तो क्या रखेंगे, m की जगह पे रखेंगे ये 2w। तो 2w रखेंगे तो 2 दूनी 4w हो जाएगा। तो 4w प्लस 5w तो ये हो जाएगा 9w। तो 9w इंटू 4, तो w कैंसिल, ये वुमेन कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 चौको 36। तो 36 दिन जो है महिला को लगेंगे, एक दिन मतलब एक महिला को लगेंगे काम करने में। तो ऑप्शन 1 है। इस तरह से ये काम आप कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन कराएंगे तो आप सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम तो कर नहीं सकते, इसलिए उसको लास्ट में कराएंगे, ठीक है। आप चाहते तो अभी भी करा देते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कराने आपको ही ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो x-1 जो है 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणक है। तो k का मान बताना है, 2020 में पूछा था, ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो x-1 जो है इसको संतुष्ट करता है, इसका एक मूल है, तो k की वैल्यू आपको बतानी है। तो 4x³ + 3x² - 4x + k ये अपने पास है, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया ये px, इसका एक गुणनखंड क्या है, ये x-1 है। तो x-1 है तो ये 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, p1 आ जाएगा 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 + k = 0। तो क्या आएगी वैल्यू, 4 + 3 - 4 + k = 0, 4 से 4 कैंसिल, 3 + k = 0। तो मैंने बताया था कल भी, k की वैल्यू -3 आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी है, तो अपना ये सही है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं पहले इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि बहुपद ये है अपने पास, इसको x से विभाजित करने पे शेष फल जो है 150 आता है, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुपद जो है इसको लिख लेते हैं, ये है अपने पास 2x⁴ + ax�3 - 75a। इसको x से विभाजित करना है, ठीक है। x से विभाजित करने पे क्या आएगा, 150 जो है शेषफल बचता है। तो इस पूरे में अगर x का भाग दे देते हैं तो क्या आता है देखो, तो यह आएगा 2x³ + ax² - 75a/x। ये आएगा या नहीं आएगा बताइए। तो बिल्कुल आएगा। अब इसने क्या बोला है कि जो इससे विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है। अब ये तो क्या है, पूरी बार विभाजित हो गया, तो यही क्या है, यहाँ पे शेषफल है अपने पास में, ठीक है। ये विभाजित नहीं हुआ, तो ये है -75a जो है, ये अपने पास क्या है, शेषफल है। तो यही किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो a = क्या हो जाएगा, 150 बटा -75, 75 का दुगुना 150 होता है, तो ये -2। इस तरह से a की वैल्यू मिल गई -2। ऑप्शन नंबर जो है 3 अपना बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरणों का समूह ये kx + 2y, kx + 2y = 5 और समूह है दूसरा 3x + y = 1। एक ही परिणाम होगा, तो एक ही परिणाम होगा, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो कैसे होगा, तो एक ही परिणाम के लिए हमने कल पढ़ा था, एक ही परिणाम आ जाए, एक सॉल्यूशन आए, तो वो किस में आता है अपने पास में, जब अपने पास क्या होता है, a1 अपॉन जो क्या है a2, a1/a2 ≠ b1 अपॉन b2 हो अपने पास। तो इसमें क्या हो जाता है, k/3 ≠ यहाँ दिख रहा है 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k ≠ 6 आ जाएगा। तो ये दिया है अपने को कहाँ पर, कहीं नहीं दिया है ये, तो ये है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, x⁴ में क्या जोड़ा जाए कि यह x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो x⁴ में क्या जोड़ो भाई कि ये x + 1 से क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या x⁴ + 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² 2 + 1, ठीक है। ये तो इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करें, इसमें अगर हम कर दें क्या, -2 कर दें। ये जो बोल रहा है कि भाई क्या जोड़ा जाए कि ये x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमने ले लिया ऑप्शन 1 ही। हम जोड़ रहे हैं इसमें -2, तो -2 मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, अब x⁴ माइनस 1 - 2, तो ये -1, ये अपने पास बन गया। तो इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ, x⁴ 2 का स्क्वायर - 1⁴ 2,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये हो जाता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई अपने पास में। अब इसमें भी क्या है, ये वापस से इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सेम है, ये पॉजिटिव वाला, इसमें फॉर्मूला लगेगा तो एक्स प्लस 1 इंटू ये एक्स माइनस 1 अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा हम क्या जोड़ें इसमें भाई, तो ऐसा जो है हम -2 जोड़ सकते हैं, तो इससे क्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, x प्लस 1 से अगर भाग देंगे तो x प्लस 1 से भाग देने पे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यही पूछा था कि ये अपने पास में बच जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बहुपद पी एक्स इक्वल टू ये है, क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 की घात 2 प्लस 4, इसके शून्यों की संख्या मतलब रूट्स की संख्या बतानी है। तो ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको देखो, ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे इसको, तो ये फॉर्मूला बताया ही था, a माइनस बी की घात 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या, -2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 4x प्लस 4। तो ये अपने पास बच गया है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और ये 4 8। तो ये अपने पास में द्विघात समीकरण बनी या नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। इन्होंने पूछी है शून्यों की संख्या, तो द्विघात समीकरण में 2 रूट आते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर क्या इनमें से कोई रूट आएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको लिखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही होगी आपको, इसका गुणांक यहाँ पे दिख रही है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 8। तो इन सब से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। तो x इक्वल टू माइनस का ये b हो गया प्लस माइनस इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो गया अपॉन 2a। अब क्या हो जाएगा, -4 इंटू ये, तो ये प्लस में हो गया, 16 माइनस 8 चौकू ये 32 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो 4 प्लस ये 16 में से 32 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। अब माइनस के 16 अगर अंडर रूट में बचते हैं तो वो क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है, जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो इस तरह से जो भी आता है 4 प्लस ये आ जाता है 4 आयोटा अपॉन 2, तो अपने पास इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या यहाँ पे कोई नहीं आ रही, तो अपने चारों ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न ये है, यदि बहुपद आपको ये दिया है 4 घात में दे दिया और इसके 2 शून्यक आपको यहाँ दिए गए हैं, तो अन्य 2 शून्यक जो है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपरिमेय संख्या में दिख रहा है, मतलब जो है ये जोड़े में है। ठीक है, तो बहुपद लिखते हैं सबसे पहले, तो बी एक्स इक्वल टू एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो ये अपने पास बहुपद है। इसके 2 शून्यक आपको दिए हैं, कौन कौन से, तो एल्फ़ा मान लेते हैं एक को बीटा। तो एल्फ़ा तो दिया है 2 प्लस माइनस √3 दिया है, तो प्लस लेते हैं, तो ये एल्फ़ा मान लिया, माइनस वाला ये मान लिया, 2 आपको दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू आपके पास में, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, मतलब ये एक्स की तो वैल्यू है जो क्या इनको संतुष्ट कर रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, इसको x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो जी हाँ, बिल्कुल इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को गुणा भी करके लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 √3 x माइनस 2 प्लस √3, तो ये गुणनखंड रूप में हो गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये a हो गया, तो a माइनस ये b और ये भी a है, तो a प्लस b। तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको ओपन करने पे क्या बनेगा, x की घात 2 माइनस
ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे ठीक है ऐसे ही लिख लेते हैं, -4x + 4 माइनस √3 का स्क्वायर -3। तो ये हो जाएगा x² -4x और 4 में से 1 गया तो ये 3। तो ये अपने पास में बचा, ये है जो बहुपद का क्या बन गया, ये एक गुणनखंड हो गया। 4 घात के बहुपद का ये गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है ये, इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, जो भी ये px है इसमें इसका भाग दे देंगे। तो एक गुणनखंड जो और आएगा 2 घात में आ जाएगा और फिर उसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो अपने पास बाकी के जो 2 शून्य के वो आ जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में छोड़ने लायक रहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर टाइम है तो ही आप इनको करें, वरना इनमें समय व्यर्थ ना करें, जहाँ समय बचा सकते हैं उनको करें। तो x², अब मैं यहाँ तो आपको समझा रही हूँ इसलिए सब बताना ज़रूरी है। तो x² -4x प्लस ये है, तो इसका भाग, इसमें भाग दे रहे हैं x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग कैसे देते हैं, जैसे हम सिंपली भाग देते हैं वैसे ही देते हैं। तो हमें यहाँ पे x⁴ है, x⁴ चाहिए, तो 2 बार गुणा करेंगे x² से, तो ये आ जाएगी घात 4। अब यहाँ पे जो है x² से इस पूरे को गुणा करते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ जिसकी घात है उसके नीचे, तो x⁴ आ जाएगी, माइनस यहाँ करोगे तो 4x और ये x² तो 4x³, तो ये यहाँ लिख दिया, प्लस का 1 इंटू ये, तो ये बचेगा प्लस x²। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल, और -6 और प्लस का 4, तो ये बच गया माइनस का 2x³, यहाँ माइनस का 26 और माइनस का ये, तो ये -27x² प्लस ये पूरा सेम टू सेम उतार लेते हैं, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तीन घात बनानी है, तो अब क्या करेंगे, x² है तो x से गुणा करेंगे, यहाँ पे चाहिए 2x³ तो माइनस का 2x से करेंगे, ठीक है, तो -2x³ बन जाएगा आपके पास, तो ये बन गया माइनस का 2x³ माइनस, अब ये 2x है तो -2x है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8x², तो ये हो गया 8x² माइनस 2x इंटू 1 तो माइनस का ये 2x। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, -27 -28, तो ये हो जाएगा माइनस का 35x², 138 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 140x, ये माइनस का 35 सेम टू सेम कर लिया कॉपी। अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या, माइनस का 35x², तो यहाँ पे -35 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये -35, तो माइनस का 35x² प्लस 35 इंटू 4, तो 35 दूनी तो 70, 70 का डबल 40, 140, तो ये आ गया 140, और ये हो गया -35 इंटू 1 तो -35। तो कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया यहाँ पे, ठीक, सब कट पिट के ये 0 आ गया शेषफल। तो ये जो है ये क्या है, अब अपना जो है दूसरा गुणनखंड है। अब इसके टुकड़े करने हैं, तो गुणा करने पे -35 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या है, 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ हो जाएंगे इसके टुकड़े 7 और 5। तो ये इसको लिख के बता देते हैं आपको, x² -7x प्लस 5x माइनस 35 = 0। तो ये हो जाएगा x -7, 5 कॉमन, तो ये x -7, यहाँ बच गया x + 5 और x -7 = 0। यहाँ से 0 करेंगे बराबर में, तो x = -5 बराबर में 0, तो x = 7। माइनस वाली जो संख्या है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, प्लस वाली ही लेंगे यहाँ पर, सॉरी माइनस वाली भी लेंगे क्योंकि हमें तो शून्यक बताने हैं। तो एक आ गया -5 और एक आ गया 7, और -5 और 7 कहाँ दिया है, तो यहाँ नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ दोनों माइनस है, गलत है, यहाँ 7 माइनस में है और 5 प्लस में है हमारे पास, जबकि उल्टा है, ठीक है, -5 और 7, तो 4th ऑप्शन है यहाँ पे। अब है ये क्वेश्चन जो पहले हमने स्किप किया था, 2x² - 3x प्लस a, और ये इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है ये बताना है। अब इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन वाइज इसको करते हैं।
तो ऑप्शन में हम बारी बारी से ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ए ऑप्शन देखें और फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो हम पहला रख लेते हैं या फिर चौथा रख लेते हैं। तो आप बताइए कौन सा रखें। क्या हम चौथा रख लें? तो ठीक है, हम फोर्थ ऑप्शन रख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 4, ठीक है। ये है आपके पास, ये क्या है, कॉमन गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है तो बराबर में 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, a प्लस बी बटा 4 आ जाती है। तो ये वैल्यू हम इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे। तो पहली वाली में रखते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी अपॉन 4 प्लस ए इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 4 प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार और एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 8 एलसीएम आके इधर 0 में चला जाएगा और यहाँ तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2 से गुणा तो 3 दूनी 6a माइनस 6b और ये 8a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये है 6a माइनस का और ये है प्लस 8a। तो 8 में से 6 गए तो ये आ गए 2a, ठीक है, माइनस 6b प्लस 2ab इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी जो है हम इस वाली से बनाते हैं। तो इससे क्या आएगी अपने पास, इसमें भी रखते हैं वैल्यू। तो 2 इंटू ए प्लस बी की बी अपॉन 4 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन 4 माइनस बी इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, वही सब काम करेंगे। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 16 प्लस ए प्लस बी अपॉन 4 माइनस बी इक्वल टू 0। 2 अट्ठाई 16 हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या हो गया 2a प्लस 2b माइनस 8b इक्वल टू 0। यहाँ से भी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2a अब की बार b वाला जुड़ेगा तो 2b माइनस 8b ये हो जाएगा अब की बार माइनस 6b। तो ये 2a माइनस 6b इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली समीकरण जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6b प्लस 2ab, तो ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर है। तो दोनों को ये संतुष्ट करती है। तो हमने इसी से सॉल्व कर लिया। अब पहले आप इसको करते तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता। पहले इसको देखते, फिर ये गलत होता, फिर आप इसको रखते, फिर आप इस पे आते। तो आपकी किस्मत है, आप एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन ईजी लगे उनको करें, जो क्वेश्चन अगर थोड़े से लगे इनमें टाइम लगेगा तो आते हुए भी उन क्वेश्चनों को हमें छोड़ना पड़ता है। यही क्या है, सही स्ट्रेटेजी है एग्ज़ाम क्रैक करने की। आप सोचें कि ये तो मुझे आता है, ये मैं करके ही रहूँगा 2 मिनट 5 मिनट लगा के, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो वो बाद में अगर समय बचता है तो करें। तो आज हमने सारे PYQ क्वेश्चन जो भी थे इम्पोर्टेंट थे, सारे आए हुए प्रश्न ही हमने किए हैं आपको, जिससे पता चले कि RPSC किस तरह के जो है प्रश्न पूछती है। तो उन्हीं में से वो घुमा फिरा के पूछेगी आपसे, ज़्यादा जो है मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से मजबूत कर लें। PDF आपको मिल ही जाएगी, अच्छे से रिवाइज़ करें, नोट्स बना लें। अभी टाइम है, ज़्यादा क्लासेस मैं आपको दे भी नहीं रही हूँ, लिमिटेड क्लासेस ही हैं। लास्ट में अपना अब एक टॉपिक बचा है मैथ्स का, मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, जिसमें हमें क्या पढ़ना है आप सभी को पता ही है। गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ ये सब पढ़ना है। इनका वर्ग, क्षेत्रफल, आयतन ये सब पढ़ना है। तो बेसिक फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर देंगे। संडे को आपका जो सारा मैथ्स का पार्ट है पूरा कवर हो जाएगा। मंडे से हम करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए शुरुआत करेंगे, आप सभी की डिमांड पे। तो आप चैनल पे बने रहिए और इसी तरह सहयोग करते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चले इसी की मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।